ध्यान करने वाले योगाभ्यासी को अनेक बातों का परिज्ञान होना चाहिए, जैसे कि ध्यान के समय आसन पर बैठकर यह निश्चय करना चाहिए कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना है। मैं इस उपासना काल में स्तुति, प्रार्थना और उपासना के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए ही प्रयत्न करूंगा। अन्य किसी भी विषय को मन में नहीं उठाऊंगा। यदि असावधानी से किसी विषय को उठा लूंगा तो उसको तत्काल रोक दूंगा। मन जड़ पदार्थ है और मैं चेतन जीवात्मा हूँ। मन को मैं ही चलाता हूँ, वह स्वयं कभी नहीं चल सकता। ये परिज्ञान होना चाहिए। योग दर्शन में बताई हुई चित्त की 5 वृत्तियों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। योग अभ्यास के समय असावधानी से किसी वृत्ति को उठा ले तो तत्काल समझ लेना चाहिए कि मैं अमुक वृत्ति उठा ली है, अब मैं इसको रोक देता हूँ। इसी प्रकार से प्रत्येक वृत्ति के विषय में करें। जो साधक इन वृत्तियों के स्वरूप को नहीं जानते वे इनको नहीं रोक सकते। ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति वृत्ति, ये 5 वृत्ति है। ओम का जप अर्थ सहित करना चाहिए। बिना अर्थ के जप करने वाला मन को एकाग्र नहीं कर पाता। दोबारा पढ़ता हूँ। ओम का जप अर्थ सहित करना चाहिए। बिना अर्थ के जप करने वाला मन को एकाग्र नहीं कर सकता। ध्यान में करने योग्य 3 कार्यों का ज्ञान रखना चाहिए। पहला, ओम का उच्चारण करना। दूसरा, ओम शब्द के वाच्य ईश्वर के स्वरूप का विचार करना, इसको भावना कहते हैं। तीसरा, स्वयं को ईश्वर समर्पित करना, अर्थात इन शरीर आदि सभी पदार्थों को बनाने वाला और इन सबका स्वामी ईश्वर है। मैं उसी के समीप बैठकर उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी सभी क्रियाओं को, विचारों को वह जान रहा है, ऐसा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अर्थ विचार करने के प्रकार, प्रथम ओम शब्द का पाठ करना चाहिए। पुनः रुककर उसके अर्थ का विचार करना चाहिए, जैसे कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक है। इस प्रकार प्रत्येक बार के उच्चारण के पश्चात किया जाए, क्योंकि नवीन साधक ओम शब्द के उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ का विचार नहीं कर सकता। जप करते समय अर्थ का विचार करना आवश्यक है। दूसरा, ओम शब्द को लंबे समय तक बोलना और उस उच्चारण के साथ साथ अर्थ का विचार करना। देर तक उच्चारण करते हुए जप करने से वाक्य के अर्थ विचार करने में सुविधा होती है। दोबारा पढ़ता हूँ। देर तक उच्चारण करते हुए जप करने से वाक्य के अर्थ विचार करने में सुविधा होती है। अर्थ करने का अवकाश मिलता है। इस प्रयोग में भी स्वयं को ईश्वर समर्पित रखना चाहिए। तीसरा, जप वाक्य को मध्यम गति से बोलना, अर्थ का विचार करना और ईश्वर समर्पित रहना। इस प्रयोग को उच्च कोटि का साधक ही कर सकता है, साधारण नहीं। क्योंकि मध्यम गति से जप करते हुए अर्थ का विचार करना और ईश्वर समर्पित रहना अधिक अभ्यास साध्य है। यह जप मन से भी किया जाता है, वाणी से भी किया जाता है, मंद ध्वनि से भी किया जाता है, ऊंची ध्वनि से और गायन के द्वारा भी किया जाता है। जिस विधि से करने में योगाभ्यासी को सुविधा हो वह उसी विधि से करें। जप करने वाले व्यक्ति को व्यवहार में अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। जप करने वाले व्यक्ति को व्यवहार में अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। जो योगाभ्यासी व्यवहार में यम नियम आदि का पालन नहीं करते उन्हें जप में सफलता नहीं मिलती। योग दर्शनकार ने सूत्र 1/33 उसमें लिखा है, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य बतलाए हैं। उन 4 प्रकार के मनुष्यों से
मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। साधक का यह मुख्य कर्तव्य है कि योग के विशेषज्ञ गुरु के सानिध्य में रहकर योग अभ्यास करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। साधक का यह मुख्य कर्तव्य है कि योग के विशेषज्ञ गुरु के सानिध्य में रहकर योग अभ्यास करें। यदि गुरु का सानिध्य न मिले तो उस गुरु के आदेश अनुसार दूर रहकर करें, क्योंकि योग एक सूक्ष्म विषय है। बिना विशेष प्रयत्न के उसे समझना अत्यंत कठिन है। जिज्ञासु को 3 ऐशनाएं छोड़ देनी चाहिए। इन ऐशनाओं की विद्यमानता में योग की सिद्धि नहीं हो सकती। ये 3 ऐशनाएं हैं, पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना। इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले इंग्लिश में एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख लें। जप करने वाले व्यक्ति को वेद और वेद अनुकूल ग्रंथों को स्वयं पढ़ना, औरों को पढ़ाना भी चाहिए। ये स्वाध्याय है। इससे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि तथा संशय दूर हो जाते हैं। जैसे ज्ञान उपासना आवश्यक साधन है, वैसे ही निष्काम कर्म भी। योगाभ्यास करने से साधक को जो सफलता मिलती है, उसमें मुख्य कारण ईश्वर को मानना चाहिए, स्वयं को नहीं, क्योंकि स्वयं को मुख्य कारण मानने से मोह और मिथ्या अभिमान की वृद्धि होती है। उससे योग में बाधा उपस्थित होती है। वेद में ईश्वर को स्मरण करने का विधान है, ओम कृतो स्मर। इसका भावार्थ है, कर्म करने वाले जीव ओम इस नाम का स्मरण अर्थात जप करो। मुंडक उपनिषद में ओम के जप की विधि प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत्तम अन्नयो भवेत्। ये मुंडक उपनिषद 2:2-4। इसका भावार्थ प्रणव धनु है, बाण आत्मा है, ब्रह्म उस आत्मा का लक्ष्य है। प्रमाद अर्थात आलस्य रहित होकर उस लक्ष्य का वेद करे, तब जिस प्रकार शर लक्ष्य में प्रवेश करता है, वैसे ही जीवात्मा ब्रह्म में प्रवेश करे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में जप विधि इस प्रकार से लिखी है। महर्षि लिखते हैं, इसलिए इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। ये जो है स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक जी, उनके द्वारा ओम जप के कुछ महत्वपूर्ण विधि उन्होंने उनके किताब में लिखे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सबको नमस्ते। ओम।